हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूँ डॉक्टर निशा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का 6 पार्ट, दैट इज़ लास्ट पार्ट है ये हमारा। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है पहले के पार्ट्स में, उनके लिए बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें 2 पार्ट्स थे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ एन एटम और उसके सिम्बल्स पढ़े थे, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था एंड हाउ डू एटम एग्जिस्ट। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल के बारे में, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड एंड व्हाट इज़ आयन। फोर्थ पार्ट में हमने पढ़ा था राइटिंग द केमिकल फॉर्मूले, आप केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख रहे हो। फिफ्थ पार्ट में हमने पढ़ा था अबाउट द मॉलिक्यूलर मास एंड द फॉर्मूला यूनिट मास, और उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। सो 6 पार्ट, दैट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट ये है क्या? सो यहाँ पे दे रखा है, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। वाटर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए एंड ऑक्सीजन चाहिए, बिकॉज हमें पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो ये देखिए, ये रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O। तो ये आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? रिएक्शन देख रहे हो बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो क्या फॉर्म कर रहा है? वाटर को। तो ये अबव रिएक्शन इंडिकेट क्या कर रहा है? द अबव रिएक्शन इंडिकेट दैट 2 moles of hydrogen कंबाइन किसके साथ हो रहा है? विथ अ 1 molecule ऑफ अ ऑक्सीजन, 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। किस चीज़ के लिए? टू फॉर्म अ 2 molecule ऑफ वाटर, दैट इज H2O। या फिर कह सकते हो पॉइंट 2 में 4 mu ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 4 mu क्या? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन किसके साथ हो रहा है? 32 mu ऑफ ऑक्सीजन, ये दिख रहा है। और टू फॉर्म अ, क्या फॉर्म कर रहा है? दैट इज़ अ 36 mu ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब H2O। तो ये फॉर्म किस में दे रखा है? 4 mu। ये मतलब क्या हो गया आपका? ये 2 करोगे इनटू हाइड्रोजन का क्या होता है? एटॉमिक मास 1 होता है, और इसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 हो गया। तो इस जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या शो करेगा यहाँ पे? 36 mu ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, जैसे हम जो अबव एग्जाम्पल या फिर रिएक्शन देख रहे हैं, तो इसमें क्या शो कर रहा है? क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंसेस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द मास और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आप किस चीज़ से पता कर रहे हो? या तो मास से या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। लेकिन बट द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ द एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है? बट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्टली दैट द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितने उसमें, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो उस रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट इज क्या कह रहे हैं? देयरफॉर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रेफर्स टू द क्वालिटी, द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंसेस इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, या फिर एटम। आप उस चीज़ को कैसे बताओगे? या तो नंबर ऑफ एटम्स में या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, रेदर दैन देयर मासेस। या फिर आप मास से बेटर है आप नंबर में बताओ। अब इस नंबर को बताने के लिए यूनिट यहाँ पे है मोल। सो मोल इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब ये मोल है क्या? ये जो चार्ट दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हम नेक्स्ट पेज पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं ये आपको ये चार्ट बताऊंगी। पहले आप ये समझिए 1 मोल, मोल क्या है? 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल या फिर आयंस या फिर कोई पार्टिकल, इज दैट अ quantity of the number having a mass equal to its atomic or a molecular mass in a gram। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए। जो भी आप क्या ले रहे हो, कोई भी आप एटम्स ले रहे हो, मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, आयंस ले रहे हो या फिर पार्टिकल्स ले रहे हो, इज दैट ये क्या हो गया? क्वांटिटी है नंबर में, ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी किस में? नंबर में। और वो किसकी इक्वल है? हैविंग अ मास, जो उसका मास है, इक्वल टू इट्स एटॉमिक या फिर मॉलिकुलर मास, एटॉमिक या फिर मॉलिकुलर मास इन ग्राम। द नंबर ऑफ द पार्टिकल, जो हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंसेस। 1 मोल एनी सब्सटेंसेस फिक्स्ड है वो। अब वो जो नंबर फिक्स्ड है वो क्या है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो ये भी आपसे पूछा जाता है डेट 1 मोल्स में आपके कितने पार्टिकल्स है या फिर उसकी वैल्यू क्या है। तो आप क्या बताओगे? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन वैल्यू। ये वैल्यू कैसे आई गई है? इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन किया गया है। द नंबर इज कॉल्ड द एवोग्रेडो कांस्टेंट। तो इस नंबर को आप क्या बोलते हो? एवोग्रेडो कांस्टेंट बोलते हो, या फिर आप क्या कहोगे? एवोग्रेडो नंबर बोलोगे।
रिप्रेजेंटेड बाई N0। क्लियर हो गया। नेम्ड इन द ऑनर ऑफ इटालियन साइंटिस्ट, ये नाम किससे पड़ा है? इटालियन साइंटिस्ट से, डैट इज एवोग्रेडो। तो यहाँ से नाम आया है एवोग्रेडो। अब यहाँ पे देखिए 1 मोल एनीथिंग, किसी भी सब्सटेंसेस का अगर आप 1 मोल ले रहे हो तो आपको बताया डैट वो जो पार्टिकल्स है एवोग्रेडो क्या हो गया, ये कांस्टेंट है। कितना होगा? 0.022 इंटू 10⁻23 नंबर। अगर हम डजन के बारे में बात करते हैं तो हमको पता है 12 इन नंबर होता है। ग्रॉस में बात करेंगे डैट इज़ 144 इन नंबर होता है। तो ये जो पहले है मैं आपको समझा देती हूँ। लास्ट पेज पे जो हमने यहाँ पे चार्ट देखा है, ये देखिए, अगर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन आटम, तो कार्बन आटम का 1 मोल क्या हो गया? डैट इज़ हमें पता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन आटम। सो 12 ग्राम ऑफ कार्बन आटम में क्या हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। ये फिक्स्ड है, इस साइड वाली जो वैल्यूज़ है बच्चों ये फिक्स रहेगी, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? ये टोटली डिपेंड हो रहा है। अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आटम ले रहे हो तो क्या हो गया? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, 1 मोल किसी भी पार्टिकल को ले लो, या तो आप एटम ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, आयन ले लो, तो ये क्या हो गया? रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल्स इन ग्राम, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं। नेक्स्ट इज 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि हमने कार्बन का यहाँ पे 12 लिया, हाइड्रोजन का 1 लिया है, क्यों लिया है? बिकॉज 1 मोल ऑफ कोई भी मॉलिक्यूल क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूलर मास ले रहे हो इन ग्राम में, तो हमें पता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 1 होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है? 1 ऑफ हाइड्रोजन एटम। बिकॉज यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है दैट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 1 होता है। यहाँ अगर हम कार्बन की बात कर रहे हो तो कार्बन का क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे 12, तो इसलिए हमने 12 लिया है। और यहाँ पे स्पेशली आपको यहाँ पे बता रहा है कि 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल्स, आप कोई भी पार्टिकल्स ले लो, एटम ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, आयंस ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा? रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल इन ग्राम, जो भी उस चीज़ का रिलेटिव मास होगा इन ग्राम। बिकॉज यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको दे रखा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 1 हो गया, और इसको ग्राम में लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है, जिसे ग्राम में लिया गया। तो यहाँ पे भी आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो XYZ, उसको क्या होगा? जो रिलेटिव मास ले रहे हो किसी भी पार्टिकल का, किस में लोगे? ग्राम में लोगे। क्लियर हो गया? आप यहाँ पे बच्चों कोई भी आप मॉलिक्यूल्स ले लो, पर ये तो आपको पता है ना, यहाँ आपको क्या लेना है? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। और आपको ये पता होना चाहिए दैट जो एवोग्रेडो कांस्टेंट है वो हर किसी का सेम है। चाहे आप ये देखो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, या फिर इधर आप देखो हाइड्रोजन के बारे में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट अगर आपको दे रहा है कि कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी सब्सटेंसेस का क्या हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ दैट पार्टिकल। लास्ट में दे रखा है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे बिसाइड बीइंग रिलेटेड टू अ नंबर, अगर हम नंबर से रिलेट करते हैं, अ मोल हैज़ अ मोर एडवांटेज ओवर अ डजन। मोल का क्या हो गया? ज़्यादा एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू अगर हम डजन की बात करें या फिर ग्रॉस के बारे में बात करते हैं। अब क्या है? दिस एडवांटेज इज दैट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंसेज इज ऑल्सो फिक्स्ड, क्योंकि हमने देख लिया दैट 1 मोल में जो पार्टिकल्स है ऑफ एटम्स, ये क्या हो गया? फिक्स्ड है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंसेज, ये किसके इक्वल है? टू द रिलेटिव एटॉमिक मास और अ मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, जो हम अभी देख चुके हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव अस द मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट इन द एटॉमिक मास यूनिट। टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट दैट इज अ मोलर मास, हमें क्या मिल रहा है? मोलर मास मिल रहा है। वी हैव टू टेक द सेम न्यूमेरल वैल्यूज बट द यूनिट फ्रॉम म्यू टू ग्राम। हमें यहाँ पे यूनिट क्या लेना है? ग्राम लेना है, बिकॉज हम किस में बारे में बात करें? ग्राम में ले रहे हैं। द मोलर मास ऑफ द एटम इज ऑल्सो नोन एज अ ग्राम एटॉमिक मास। अब ध्यान दे रहे हैं आपको, जो मोलर मास है हम उसको क्या बोल रहे हैं? ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हैं। ये क्लियर हो गया? एग्जाम्पल जैसे आपको देके समझा रहा है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या लेते हैं? 1 म्यू ले रहे। सो द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया? 1 ग्राम में हो गया, बिकॉज हम इसको ग्राम में ले रहे हैं। क्लियर है बच्चों इस चीज़ को? नेक्स्ट इज 1 म्यू ऑफ हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 म्यू हाइड्रोजन में क्या हो गया? एक ही एटम है हाइड्रोजन का। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? 1 ग्राम हाइड्रोजन हैज़ अ 1 मोल एटम, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने हो गए? 1 मोल एटम है। डैट इज नंबर कितने हो गए? नंबर तो हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। डैट इज ये फिक्स्ड है, इसलिए इसका हमने नाम क्या दे रखा है? एवोग्रेडो कांस्टेंट।
सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, अगर हम ऑक्सीजन की, दैट इज 16 म्यू ऑक्सीजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या हो गया, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब हम कह सकते हैं दैट इज 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, 1 मोल एटम है। मतलब अगर हम नंबर में बात करेंगे एटम्स के, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको देके समझाया हुआ है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट इज टू फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी कीप द न्यूमेरल वैल्यू द सेम एज अ मॉलिक्यूलर मास। न्यूमेरल वैल्यू सेम रखते हैं किससे, एज अ मॉलिक्यूलर मास, लेकिन बट सिंपली चेंजेस द यूनिट एज अबव फ्रॉम म्यू टू ग्राम। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम यूनिट चेंज कर रहे हैं, किस कहाँ से कहाँ चेंज कर रहे हैं, म्यू से ग्राम में चेंज कर रहे हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल एज वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O, यहाँ पे क्या होता है वाटर का, हमने पढ़ा था दैट इज 18 म्यू है। फ्रॉम हियर वी अंडरस्टैंड दैट, यहाँ से आपको समझ में आएगा दैट इज 18 म्यू वाटर हैज़ ओनली अ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ आप क्या देख रहे हो, 18 म्यू वाटर के पास क्या हो गया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, और क्या हो गया, 18 ग्राम वाटर के पास क्या हो गया, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। मतलब अगर हम इसमें मॉलिक्यूल्स की बारे में बात करेंगे तो कितना आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इज केमिस्ट नीड द नंबर ऑफ एटम एंड द मॉलिक्यूल्स वाइल कैरिंग आउट द रिएक्शन। केमिस्ट को क्या चाहिए, द नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, और क्या चाहिए, मॉलिक्यूल्स चाहिए जब वो रिएक्शन को कैरी ऑन कर रहा है। एंड फॉर दिस दे नीड टू रिलेट द मास इन ग्राम टू द नंबर। उस चीज़ को किससे रिलेट कर रहा है, मास इन ग्राम, सो डैट वो नंबर को रिलेट कर सके। तो कैसे आप बताओगे, दैट इज़ 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। तो मतलब 1 मोल में कितने नंबर से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर से। और यही क्या हो गया, किसके इक्वल हो गया, 1 मोल इज इक्वल टू द रिलेटिव मास इन ग्राम। तो आप बस 2 चीज़ों को ध्यान रखिए, 1 मोल में कितने नंबर हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23, और नेक्स्ट क्या दे रखा है, 1 मोल किसके इक्वल हो गया, रिलेटिव मास, जो कि ग्राम में है। Thus, a 1 mole is the chemist counting the unit. The word mole was introduced around the 1896 by the Wilhelm Oswald, who derived the term from the Latin word mole meaning a heap or a pile. उन्होंने वर्ड मोल कहाँ से लिया, लैटिन वर्ड लिया, जिसका मतलब क्या होता है, हीप या फिर पाइल। अ सब्सटेंसेस मे बी कंसिडर्ड एज अ हीप ऑफ एलिमेंट। कोई भी सब्सटेंसेस को कैसे आप कंसिडर कर रहे हो, हीप ऑफ, या फिर कुछ एटम बता सकते हो, या फिर आप मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो। द यूनिट मोल वॉज एक्सेप्टेड इन 1967 किस चीज़ के लिए, टू प्रोवाइड अ सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग अ लार्ज नंबर। अब लार्ज नंबर में क्या हो गया, द मैसिव हीप ऑफ द एटम एंड द मॉलिक्यूल इन अ सैम्पल। क्लियर हो गया बच्चों? बस आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, दैट 1 मोल क्या हो गया, किसकी इक्वल है, दैट इज़ नंबर, कौन से नंबर की इक्वल है, एवोगाड्रो कांस्टेंट, जो नंबर क्या हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 1 मोल किसके इक्वल हो गया, रिलेटिव मास इन ग्राम की इक्वल। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से तो ज़रा हम ये भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। पहला क्या हो गया बच्चों, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, मतलब फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास से निकालना है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, जैसे सपोज कर लो n ले लेते हैं, गिवन मास हमने m ले लिया, मोलर मास हमने क्या लिया बच्चों, कैपिटल m हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। नेक्स्ट इज एवोगाड्रो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो गया, n0, और यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हो गया। तो अब इसे ये हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहला है एटॉमिक मास ऑफ हीलियम He, तो He का क्या हो गया, 4 म्यू है, मोलर मास कितना हो गया, 4 ग्राम। नेक्स्ट इज यहाँ पे 10 आप देख सकते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास मतलब n, स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M। तो गिवन मास कितना हो गया, 52, बिकॉज यहाँ पे आपको गिवन है 52, और उसके बाद मोलर मास कितना हो गया यहाँ पे 4। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 13। क्लियर हो गया? बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दैट द नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल रहे हैं। मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपको दे रखा है, मोलर मास आपको पता है, तो आपने बस इसे डिवाइड किया एंड यू आर गेटिंग द आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है आपको नंबर के फॉर्म में है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ द हीलियम एटम। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वी नो 1 मोल किसके इक्वल है बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23।
सो द नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सो यहाँ पे अब हम नंबर में दे रखा है तो हम नंबर में बात करेंगे, यहाँ पे नंबर्स नहीं दे रखा था, ग्राम में बात कर रहे थे तो हम ग्राम में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या दे रखा है हमें, ध्यान से देखिए 12.044 इंटू 10⁻23 ये हमने ले लिया, अपॉन हमें पता है एवोगैड्रो नंबर लेंगे तो एवोगैड्रो नंबर क्या हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। सो व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट हमें क्या मिल रहा है 2। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चों कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, हमें मास निकालना है, क्या हो गया 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब आप ध्यान से देखिए बात किस में हो रही है, मोल्स में हो रही है, किसका, नाइट्रोजन गैस का। सो यहाँ पे मास ऑफ द मोल ऑफ द मॉलिक्यूल, पहला है मास कितना हो गया, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे क्या हो गया m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू n डैट इज 28। नाइट्रोजन का कितना हो गया मास 28 और गिवन कितना हो गया 0.5। सो वी आर गेटिंग हियर 14 ग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ देखिए सेम हम यहाँ पे करेंगे, मास क्या हो गया मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे मोलर मास कितना हो गया नाइट्रोजन का 14 और जो गिवन कितना हो गया यहाँ पे देख रहे हो आप 0.5। सो वी आर गेटिंग हियर 7 ग्राम। थर्ड में ध्यान से देखिए, अब आपको यहाँ पे बात किस में हो रही है, नंबर में बात हो रही है। नंबर कितना दे रखा है 3.011 इंटू 10⁻23। यहाँ देखिए फिर नंबर ऑफ मोल मतलब n क्या हो गया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर हमें दे रखा है, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, जब आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 7 ग्राम। फोर्थ में यहाँ पे भी नंबर में बात कर रखा है 0.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, सेम क्या किया आपने, गिवन अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 28 ग्राम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल 3.5। 3.5 में क्या हो गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला क्या है 46 ग्राम ऑफ Na एटम नंबर फ्रॉम द मास। पहला क्या है सॉल्यूशन देख रहे हैं, द नंबर ऑफ एटम में क्या हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको एवोगैड्रो नंबर। तो अब जो गिवन मास यहाँ पे कितना हो गया 46 ग्राम, ये तो हमें पता है, ये हमने लिख दिया 46 ग्राम, अपॉन हमारा यहाँ क्या होता है मोलर मास, मोलर मास क्या हो गया हमारा Na का 23 इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर ये क्या होता है कांस्टेंट होता है, डैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पे है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द मास। तो सेम हम वैसे करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम निकाल रहे हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्या हो रहा है यहाँ पे, गिवन मास यहाँ पे कितना दे रखा है 8, हमने ले लिया है यहाँ पे 8 हो गया, और अपॉन जो हमारा क्या हो गया मोलर मास इज 32 और एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन आ गया। थर्ड में यहाँ पे आपको देखिए 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अब 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम में क्या हो गया है, आप यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, दैट इज द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स मतलब एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इनटू द एवोगैड्रो नंबर। सो गिवन कितना हो गया आपको 0.1 मोल, सो 0.1 इंटू हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट से, तो हमारा आंसर निकल गया। तो आपको इस चीज़ को ध्यान से समझना है, बिकॉज आप यहाँ पे देख रहे हो कब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, कब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, कब आपको मास निकालना है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं तो हम ये पढ़ लेते हैं। पहला है स्टूडेंट्स, इफ़ 1 मोल ऑफ अ कार्बन वेट, 1 मोल ऑफ कार्बन वेट का कितना हो गया 12 ग्राम है, सो व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। सो 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होगा। सो आंसर में क्या हो गया 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मास हमें पता है 12 ग्राम जो कि गिवन है, डैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम। ठीक है, देन मास ऑफ 0.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम भी 12 होगा, क्योंकि ये क्या होता है इज इक्वल किसके इक्वल होता है हमारा मास के, मोलर मास के इक्वल। देयरफॉर द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना हो गया 12 अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट। सो यू आर गेटिंग द आंसर हियर। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच हैज़ द मोर नंबर ऑफ एटम, किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है। अगर हम बात करेंगे 100 ग्राम ऑफ सोडियम या फिर 100 ग्राम ऑफ आयरन का, गिवन हमें दे रखा है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम और आयरन का दे रखा है। तो आंसर में क्या हो गया एटॉमिक मास ऑफ Na 23 म्यू जो कि गिवन है, देन ग्राम एटॉमिक मास क्या हो गया Na का मतलब क्या हो गया 23 ग्राम में ले लिया। नाउ 23 ग्राम ऑफ Na कंटेन कितने करेंगे, दैट इज एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम। इसलिए अगर हम बात कर रहे हैं 100 ग्राम
ऑफ Na कितना कंटेन करेगा बच्चों, तो 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई मास हो गया, दैट इज़ एटॉमिक मास 23 ले लिया इंटू 100। सो द नंबर ऑफ एटम क्या हो गया, हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे 2.6182 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ एटम्स। तो ये तो बात हो गई, हमने Na का देखा। लेकिन यहाँ पे अगेन हम बात करते हैं एटॉमिक मास ऑफ Fe, ये भी गिवन है 56 म्यू, जो कि गिवन हो गया। देन द ग्राम एटॉमिक मास मतलब Fe इज इक्वल टू 56 ग्राम में हम बात कर रहे हैं। सो 56 ग्राम ऑफ Fe कितना कंटेन करेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 56 इंटू 100 नंबर ऑफ एटम्स में। दस क्या हो गया, जब आप इसका देखोगे आंसर, दस 100 ग्राम ऑफ Fe कंटेन 1.0753 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ एटम्स। तो इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर 100 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन मोर नंबर ऑफ एटम अगर एज कम्पेयर टू हम बात कर रहे हैं 100 ग्राम ऑफ आयरन, बिकॉज Na में हमने क्या देखा था 2.6182 इंटू 10⁻24 है, और यहाँ पे हमने क्या देखा Fe का 1.0753। तो ज़्यादा किसका हो गया, हमारा एटम का हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयरफॉर 100 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन द मोर नंबर ऑफ एटम दैन द 100 ग्राम ऑफ आयरन। क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा चैप्टर 3 दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स खत्म होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो काफ़ी अच्छे से, तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करें।